गर्दन उतारो यार, क्या उतारो गर्दन, उतारो गर्दन, मजाक कर रहे थे, सीरियस बात अभी ऐसे कैसे भाईजान रोज शो में बेइज्जती करते हैं मेरी, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करें। मैंने ये कहा था आपसे कि नहीं, मैच आप आखिरी ओवर पे नहीं, जाएगा। आपकी क्रिकेटिंग नॉलेज है या नहीं है, ठीक है, लेकिन आप क्रिकेट समझाने की बात ना की करें। मैं कहाँ समझा रहा हूँ सर, मैंने ये कहा था आप मुझसे सिर्फ सवालात करें, आप क्रिकेट मत समझाएं। मैं कहाँ समझा रहा हूं? अगर आप बैठे हैं या मैं बैठा हूं, मैंने जो पाकिस्तान इतनी क्रिकेट खेली, मैं क्रिकेट की बात मेरा करना काम है या आपका काम है? आपका काम है जी। तो फिर अगर आप करेंगे तो लोग आपको क्या बोलेंगे? पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बोलेंगे। तो फिर अगर आप करेंगे तो मैं घर चला जाऊं फिर? नहीं, आप करें सर। जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली उनको लाके बिठा दो फिर। मैं फिर क्या करूं? मैं कुछ ना बोलूं। उनको मैं अब कह नहीं सकता, उसको बिठाना चाहिए था क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। उसके बाद तीसरे नंबर पे बाबर आजम थे, फिर चौथे पे हारिस। वैसे आप कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं सकते। नहीं, मैं कभी भी ये यहाँ पर कह चुके हैं कि इमाम चाहे कितने भी रन कर ले, 10,000 भी कर दे, वो हमेशा पर्ची रहेगा। वो मैं कह चुका हूं। आप कह चुके हैं। मैं क्रिकेट पे उसमें नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादती है। नहीं, मैं कह चुका मैं समझता हूं जो कि ज्यादती है। आप अभी भी अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। मैं कभी भी जिंदगी भर चेंज नहीं करूंगा। क्यों? ये तो मतलब गलत बात है। नहीं चेंज करूंगा क्योंकि आप ओपनर ना, आपका कोई लेना देना, फिर क्या ये मतलब कोई ओपनर ये कहे ये मैं खुर्रम की तरफ से ये बात सुनूं तो मुझे हो कि अच्छा जी ठीक है, किसी वजह से कह रहा है। मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? इसीलिए तो अब ये मैं अपने लिए फाइट नहीं कर सकता, मुझे अल्लाह ने मौका दिया यहाँ बैठ के दूसरों के लिए फाइट करें। ठीक है ना? तो वो मैं फाइट कर रहा हूँ। अब मैं, मेरी सोच ये भी है कि अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है आप उसको जरूर ट्राई करें। आपके सामने मोहम्मद हसनैन है। एग्जैक्टली, ठीक है, सुने ना, से नहीं आया हसनैन। आपने कभी मेरे मुंह से सुना कि मैंने ये बोला कि मोहम्मद हसनैन क्यों टीम के अंदर आया? आपने गलत किया ना। यही तो आप ज्यादती कर रहे हैं। यही यहाँ पर तो आप ज्यादती कर रहे हैं। बोले चले बोले। मैंने क्यों नहीं उसके बारे में बात की? क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट है। वो जितनी तेज गेंद करता है I disagree. I totally disagree. बॉलर जो होते हैं वो आपके पास, अगर हम ढूंढते तेज फास्ट बॉलर, इतना वो एक्सेप्शनल था तो वर्ल्ड कप में वो बैठा क्यों रहा? ये तो आप कप्तान और चीफ सिलेक्टर्स या टीम मैनेजमेंट से वजह ही होगी ना जो कि रोक उसको के क्यों नहीं रखा खिला। नहीं, रोक के तो जबरदस्ती रखा हुआ था ना। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का यही रहा है कि जितने भी प्लेयर क्रिकेट ज्यादा खेल लेते हैं उनका ज्यादा नाम हो जाता है, तो वो जब टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी सबसे पहली कोशिश ही होती है, अगले दिन से ही उनकी कोशिश हो जाती है कि हम किसी तरीके से हेड कोच लग जाएं, हम सिलेक्टर बन जाएं, हम बॉलिंग कोच बन जाएं, हम किसी तरीके से टीम के साथ लग जाएं। बुराई है? क्या बुराई है उसमें? बुराई है, क्या बुराई? छोटी मोटी बुराई नहीं है, बहुत ज्यादा बुराई है। एक आदमी ने पूरी जिंदगी क्रिकेट को दी है, तो अगर वो किसी और दूसरे पोजीशन में जाना चाहता है तो उसमें क्या बुराई है? उसकी वजह ये है, मिसबाह को हेड कोच बनाया जाए तो उसमें क्या बुराई है? नहीं, बुराई है, मेरी नजर में बुराई है। कैसे उसकी वजह ये है कि इतने अरसे से जो आपके क्रिकेट में लोग काम कर रहे हैं वो किस टाइम ऊपर आएंगे? कौन से लोग? जो भी है, जो डोमेस्टिक के साथ नाम लेना। आप कहेंगे जी मसरूर ने अंडर 16 बहुत अच्छी कोचिंग की है तो उसको पास सीनियर टीम में लगा दिया जाए, तो मैं क्यों? इसलिए वो ज्यादती है, वो कैलिबर नहीं है ना। क्या मतलब कैलिबर? सीनियर टीम को हैंडल करने के लिए आपको सर्टेन कैलिबर चाहिए होता है भाई। मसरूर फील्डिंग कोचिंग नहीं कर सकता। नहीं, बट अभी तो हेड कोच की बात हो रही है ना। बुनियादी बात यह है कि जब उनसे नई हिटिंग हो रही थी तो उन्होंने डबल डाउन किया, उसमें वो आउट हो गए। ओके, यानी आपका पॉइंट ये है कि बॉलिंग जो है वो कोई इतनी खास नहीं हुई। मेरी सुन लीजिए बात। जी, मेरी सुन लीजिए बात। जी। हमारे बैट्समैन जो है ना उनके लिए ये सीखने का मौका है। वो सीखने का मौका ये है कि आज तो हम चेज कर रहे हैं ना, जब ये पहली बारी करते हैं या चेज भी कर रहे होते हैं, ये जब इनकी नई लग रही होती है तो ये पैनिक भी नहीं होते, ये विकेट भी नहीं देते, ये इतने मुतमईन तरीके से स्लो खेलते रहते हैं। ये मतलब इससे स्लो खेलने से बहुत बेहतर है कि आप आउट होके घर चले जाओ, क्योंकि हो सकता है जिसने आपके बाद आना है उसका दिन हो। ठीक है जी। असद, आप बताइएगा, आप एग्री करते हैं अली की बात से जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा नहीं खेला, पाकिस्तान नहीं अच्छा खेला, इंडिया बुरा खेल गया?
میں جی علی کی بات سے اس طرح سے ڈیفینیٹلی اگری کرتا ہوں کہ جب انڈیا کی سائیڈ جو تھی وہ کرمبل بھی کر رہی تھی تو ان کے اندر ان کے جو بیٹسمین کھڑے ہوئے بھی تھے پینٹ وغیرہ وغیرہ وہ اگریسو کرکٹ کھیل رہے تھے. ہماری سائیڈ کے اندر یہ چیز ہمیں نہیں نظر آتی. میں تو جی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وکٹیں جو ہیں وہ آپ نے کدھر لے کے جانی ہے. آپ نے وکٹیں گھر لے کے جانی ہے, یا تو گھر جب آئیں گے پی سی بی آپ کو ہر وکٹ کا کریڈٹ نوٹ ایشو کرتا ہے کہ آپ کو انکم میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کھیلیں یار کھل کے, میچ ہے نا, انڈیا کے خلاف میچ ہے تو کیا ہوا. آپ کے پاس اتنے پلیئر جو ہیں جو سارے پریکٹس کرتے ہیں ان کا دل نہیں کرتا کرکٹ کھیلنے کا. ہو گیا اب رن ریٹ نیچے جا رہے ہیں. انڈیا کا رن ریٹ 8 سے 7 سے بعد میں 3 میں گیا. ہم چاہتے ہیں وہی چیز کاپی کریں. کیوں جی ماریں, کھیلیں, کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے کھول کے کھیلنا چاہیے. بالکل صحیح بات ہے تنویر بھائی. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کرکٹ, یہ جو پریشر ہے نا, یہ کسی گڈا گڈی کا گیم نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے نا. جب آپ گراؤنڈ میں اترتے ہیں, جب آپ کھیلتے ہیں, دیکھیں باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جس کی جو فیلڈ ہوتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کس طریقے سے یہ پرفارمنس دینی ہے, میں نے کس طرح رنز بنانے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب انڈیا سے اگر پاکستان ٹیم جیت رہی ہے تو بھائی خدا کے لیے اس کو سپورٹ کرو. میں پاکستان کے ہر بندے کو کہتا ہوں جو پاکستان کے اگینسٹ بات کرتا ہے, اسپیشلی انڈیا کے اگینسٹ کم از کم سپورٹ پہ جاؤ. یہ میں نے ایسے ہی تکے میں آپ سے یہ بات کہی تھی. میری تو کوئی کرکٹنگ نالج نہیں ہے اتنی جتنی آپ کی ہے. میں نے یہ کہا تھا آپ سے کہ آپ کی کرکٹنگ نالج ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کرکٹ سمجھانے کی بات نہ کی کریں. میں کہاں سمجھا رہا ہوں سر, میں نے یہ کہا تھا آپ مجھ سے سوالات کریں, آپ کرکٹ مت سمجھائیں. میں کہاں سمجھا رہا ہوں. اگر آپ بیٹھے یا میں بیٹھا ہوں, میں نے جو پاکستان اتنی کرکٹ کھیلی, میں کرکٹ کی بات میرا کرنا کام ہے یا آپ کا کام ہے؟ آپ کا کام ہے. تو پھر اگر آپ کریں گے تو لوگ آپ کو کیا بولیں گے؟ پتہ نہیں کیا بولیں گے, لیکن یہ ہے کہ مجھے اچھا نہیں بولیں گے. تو پھر اگر آپ کریں گے تو میں گھر چلا جاؤں پھر؟ نہیں آپ کریں سر. جنہوں نے کرکٹ نہیں کھیلی ان کو لا کے بٹھا دو. پھر میں پھر کیا کروں, میں کچھ نہ بولوں. میری بات تو سن لیں. مسئلہ پتہ کیا ہے سر, مسئلہ پتہ کیا ہے, یہ جو ہمارا سوشل میڈیا آ گیا نا, اس میں کبھی جن سے بلہ بھی نہیں پکڑا نا وہ بڑا ایکسپرٹ بنتے ہیں, وہ سارے ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. چوکا لگانے تھا, میں بھوپو لے کر آیا تھا, ڈھول تو ملا نہیں. میں قسم سے جہاں چوکے کی باری آتی ہے تنویر بھائی ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, یار میں چوکا ہی نہیں, بھوپو نہیں بجا پا رہا ہوں, میں سیلیبریٹ کرنے دیں مجھے. اتارو گردن, مذاق کر رہے تھے, سیریس ابھی ایسے کیسے بھائی جان اتنا سا امام ہے اسے یار بس کرو یار. روز شو میں لگے رہتے, روز شو میں بےعزتی کرتے ہیں میری. میں کسی کو کچھ بولتا نہیں ہوں. آج ویسے مجھے افسوس ہو, چھری نکال لی انہوں نے میرے اوپر. نہیں وہ تو ایسی مطلب اتنا ناراض ہے, اتنا ناراض ہے میرے. کوئی ایسی بات نہیں, نکالی ہے بھیا, آپ کی گردن اتاری تو نہیں نا. نہیں, اور آگا بھائی غلط بات ہے, بڑے ہیں, چھری نہیں نکالنی چاہیے تھی. آپ زہر